गुड इवनिंग माय डियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेस के बारे में और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, आइए इस स्ट्रेन को समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रॉड है हमारे पास। मान लेते हैं कि यही रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता रहेगा। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू ए है और इसका डायमीटर मान लेते हैं, इसका डायमीटर जो है डायमीटर वह डी नॉट है, इनिशियल डायमीटर है ये। अब इस रॉड के साथ क्या हो सकता है कि इसमें हमें सबसे पहले स्ट्रेस डेवलप कराना था। तो स्ट्रेस डेवलप कराने के लिए हमें इस पे लोड देना पड़ेगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों ही हमेशा एक साथ किसी बॉडी पे लगता है, ये अलग अलग फिनोमिना नहीं होता है। जब भी स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन भी लगेगा। तो हम यहाँ पे लोड दे रहे हैं। अब लोड कैसे देंगे? अब लोड देने के लिए हम किसी भी तरह से इस पे लोड अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बुलाते हैं किसी को, इस पे हम बुला करके लटका देते हैं कि चलो भाई इस पे आपको लटक जाना है। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम बोले भाई आप इस पे लटक जाओ, तो इस पे लोड पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये व्यक्ति कोई रामलाल भैया है। रामलाल भैया को हम बुलाए और बोले भैया आप इस पे लटक जाओ। जैसे ही ये लटकेगा इस पे, तो इस पे लोड पड़ेगा, इस बॉडी पे लोड पड़ेगा। कैसा लोड होगा? ये अप्लाइड लोड होगा, अप्लाइड लोड होगा। अब इस पे लोड पड़ रहा है तो इस बॉडी में स्ट्रेन भी होगा और स्ट्रेस भी होगा। तो स्ट्रेन को हमें समझना है, स्ट्रेस हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कृपया वो लोग पिछले लेक्चर को देख लें। अभी जैसे ही हम यहाँ पे स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ है तो बॉडी पे अप्लाइड लोड लगाया है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड लगा होगा, जिसके कारण से ये बॉडी इलोंगेट हो गया होगा। एक्चुअल में ये बॉडी इलास्टिक बॉडी होता है और ये बॉडी जो है वह इलोंगेट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो लगाया गया है इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया गया है। टेंसाइल फोर्स की वजह से इस पे जो इलोंगेशन होगा वह ज़्यादा होगा। तो इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन मान लेते हैं कि ये डेल्टा एल हुआ है। अब इसका इनिशियल लेंथ कुछ रहा होगा, मान लेते हैं एल नॉट है, और इसका फाइनल लेंथ कुछ हो गया होगा, वो हम मान लेते हैं कि एल एफ है। तो डेल्टा एल का वैल्यू कैसे आया होगा? तो एल एफ माइनस एल नॉट से डेल्टा एल का वैल्यू आया होगा कि चेंज इन लेंथ जो है वह फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ हुआ है यहाँ। अब ये रामलाल भैया इस पे लटके हुए हैं तो इसमें स्ट्रेस भी डेवलप्ड हुआ है, जिसका वैल्यू हमें पता है कि ये जो अगर ये रामलाल भैया यहाँ पे एफ फोर्स लगाया होगा तो इस बॉडी में स्ट्रेस, इस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ होगा सिग्मा, वह फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रहा होगा, इतना रहा होगा। अब स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन क्या है? अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन पे आना है। तो इस बॉडी में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वह चेंज हो गया होगा, इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया होगा। बॉडी का जो रिलेटिव पोजीशन है, पार्टिकल्स के जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वह चेंज हो गया है। अब चेंज जो पहले था वैसा नहीं रहा है क्योंकि ये इलोंगेट हो गया है बॉडी। तो वह जो बॉडी में चेंज आया, बॉडी के डायमेंशन में जो चेंज आया, वह अगर हम मेजर करते हैं वही हमारा स्ट्रेन होता है।
पहले बॉडी कैसा था और बॉडी बाद में कैसा हो गया है, ये जो चेंजिंग बॉडी में हो रहा है, इस चेंजिंग को हम जो मेजर करेंगे वह स्ट्रेन के टर्म में मेजर करेंगे। तो अभी क्या हो गया कि स्ट्रेन डेवलप्ड हुआ, इसमें ये बॉडी स्ट्रेन हो गया, अप्लाइड लोड की वजह से ये बॉडी स्ट्रेन में आ गया, स्ट्रेंड हो गया। अगर ये बॉडी स्ट्रेंड हो गया है तो इसका मैं मीनिंग क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे। तो ये स्ट्रेंड, बॉडी स्ट्रेंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी का रिलेटिव पोजीशन जो था पार्टिकल का वह चेंज हो गया। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बॉडी इज चेंज, यह चेंज हो गया। रिलेटिव बॉडी जो पार्टिकल का पोजीशन था जो पहले था वह अब चेंज हो गया। यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो ये स्ट्रेन है वह डायमेंशन में चेंजिंग है। ये क्या है, चेंजिंग ऑफ डायमेंशन है, कि डायमेंशन इसका किस तरह से चेंज हो गया है, इसी को हम मेजर करते हैं। तो मैथमेटिकली इसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेन जो होता है वह चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ लिख देते हैं। तो हमें ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका होता है। तो अभी हमें इसमें जो समझने को मिला वह यह मिला कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा बॉडी में साथ आएगा। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब भी इसमें डायमेंशन की चेंजिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसके डायमेंशन देखिए, यहाँ पे इसके लंबाई में अगर वृद्धि हुई है, अगर इसका लंबाई बढ़ा है तो इसका जो डायमीटर होगा, जो इसका इनिशियल डायमीटर होगा और जो फाइनल डायमीटर होगा वह चेंज हो चुका रहेगा। अगर मेरा इनिशियल डायमीटर डी नॉट था तो फाइनल डायमीटर जो होगा वह डी एफ इस डी नॉट से कम होगा। इसका मतलब है कि एक ही टाइम में जब हम रामलाल भैया ने अप्लाइड लोड लगाया इस पे, तो यहाँ पे लंबाई में वृद्धि हो गई और इसके डायमीटर में कम हो गया। दोनों ही फिनोमिना स्ट्रेन है, दोनों ही फिनोमिना स्ट्रेन है, यानी कि चेंज इन लेंथ भी हुआ है। यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करें, यहाँ पे स्ट्रेन की बात करें, मैथमेटिकल डिफिनेशन लें इसका, तो जो चेंजिंग आया है डेल्टा एल बाय एल, ये भी मेरा इनिशियल लेंथ एल नॉट है, तो डेल्टा एल बाय एल ये भी स्ट्रेन है। और इसमें डायमीटर में भी चेंजिंग आया है, जो कि डायमीटर अगर पहले मान लेते हैं कि डायमीटर डी नॉट था और फाइनल डायमीटर डी एफ हो जाता है, तो यानी डेल्टा डी लिख देते हैं कि चेंज इन डायमीटर जो है डेल्टा डी है डिवाइडेड बाय डी नॉट, ये भी स्ट्रेन ही है। यानी ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा, अलग अलग स्ट्रेन है दोनों। आगे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन का टाइप क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्ट्रेन को। डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का डिफिनेशन। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन में कि स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों एक ही साथ बॉडी पे लग रहा होता है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए इसको डिफाइन करते हैं। ए बॉडी इज said to be in strain if the relative position of
particles is altered, relative position of the particle is altered. Due to applied load. डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेन में हम लिख रहे हैं ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्ट्रेन इफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज अल्टर्ड ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। जैसा कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन में देखे कि बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जा रहा है। बॉडी का डायमेंशन चेंज होने का मतलब है कि बॉडी के जो पार्टिकल्स थे उनका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया, तो हम उसी को अगर मेजर करेंगे तो वही हमारा स्ट्रेन कहलाएगा। तो अब दूसरा डिफिनेशन लिखते हैं हम, मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेन। मैथमेटिकल डिफिनेशन ज़्यादातर जगह लिखा होता है और ये डिफिनेशन आपको कम जगह मिलेगा, लेकिन जो डिफिनेशन मैथमेटिकल डिफिनेशन है वह ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इन प्रैक्टिकल वही सबसे ज़्यादा नॉमेरिकल बनाने में हमें यूज होता है। इसी कारण से हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन को ही। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होगा? मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेन। आइए इसको देखते हैं। मैथमेटिकल डिफिनेशन, मैथमेटिकल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मैथमेटिकल डिफिनेशन हमारा क्या हो गया? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इट इज डिनोटेड बाय, एक ग्रीक लेटर होता है एप्सिलॉन, इससे हम डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लिखना चाहें एप्सिलॉन के टर्म में, तो एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल नॉट होगा। ये हमारा स्ट्रेन होगा। अब देखिए डेल्टा एल भी लेंथ है और डेल्टा नॉट भी लेंथ ही है। इसका मतलब हो गया कि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होगा। ये जो है स्ट्रेन जो है यह यूनिट लेस हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा एंड डायमेंशन लेस भी होगा। ये डायमेंशन लेस भी होगा, यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें अब पता हो गया कि यह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। अब बात आती है, क्या यह वेक्टर होगा या स्केलर होगा? यह क्वांटिटी वेक्टर होगा या स्केलर होगा? तो स्ट्रेन ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है, यह एक टेंसर क्वांटिटी होता है। लिखेंगे स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेन टेंसर क्वांटिटी होता है। तो ये डिफिनेशन हो गया। दो तरह का डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं। अब इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन।
टाइप ऑफ स्टेन, स्टेन के टाइप को देखेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाना है और समझ समझ के बनाना है। आइए देखते हैं स्टेन के बारे में। स्टेन का टाइप, अभी स्टेन को हम समझ चुके हैं, अब इसके टाइप्स को जानेंगे। स्टेन का टाइप्स जो है, हम इसे फोर्स के बेसिस पे कि उस पे किस तरह का फोर्स लगाते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, यह कितने तरह का होगा। और बॉडी के डायमेंशन में चेंजिंग है तो डायमेंशन किस तरह से चेंज हो रहा है, इसका लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन चेंज हो रहा है या लेटरल डायमेंशन चेंज हो रहा है या इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इसी सब के बेसिस पे हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। सबसे पहला कैटेगरी है नॉर्मल स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को ही हम सिंपल स्ट्रेन भी बोलते हैं, सिंपल स्ट्रेन भी बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन हो गया। दूसरा होता है अपना शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। और तीसरे तरह का स्ट्रेन होता है माय डियर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं। ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है, इस नॉर्मल स्ट्रेन को हम दो तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन दो तरह का हो जाएगा। एक को बोलते हैं, एक जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा उसे हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, और इसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और दूसरे तरह का जो स्ट्रेन है उसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। ये जो शेयर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब हो गया कि जो इलोंगेशन होगा बॉडी में, जिस तरफ इलोंगेशन हो रहा है, फोर्स उसी के डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसीलिए अब नॉर्मल स्ट्रेन में क्या हो गया, फोर्स उसी के डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये नॉर्मल हो गया कि वो परपेंडिकुलर होता है। अब फोर्स या तो परपेंडिकुलर लगेगा या फिर टेंजेंशियल लग सकता है किसी सरफेस पे। यहाँ पे ही समझिए आप, अगर हम बात करें कि इस पे फोर्स लगाना चाहें हम, तो या तो हम इसके नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, इस सरफेस पे नॉर्मल लगाएंगे, ऐसे इस तरह से लगा रहे हैं, या इसको खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, जैसा भी हो, हम इसके नॉर्मल फोर्स लगा सकते हैं या फिर हम इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं कि ये टेंजेंट जो होता है, इस टेंजेंट पे फोर्स लगा सकते हैं। तो बॉडी में के डायमेंशन में उससे भी चेंजिंग आएगा उस तरह, यानी कि ये शेयर स्ट्रेन जो है आपको ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेन भी इसको हम बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स के कारण से स्ट्रेन डेवलप्ड होगा तो वह शेयर स्ट्रेस होगा। चलिए अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। अब फिर से कैटेगराइज करते हैं लीनियर स्ट्रेन, जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, या जिसे हम आप लीनियर बोलिए या लॉन्गिट्यूडनल बोलिए, इसके फिर कैटेगरी करेंगे जो दो तरह का होगा। एक को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरे को बोलते हैं कंप्रेसिव। इस दोनों वर्ड से आप अवगत हो चुके हैं। कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों ही वर्ड आपको पहले भी देखने को मिल चुका है। उसी तरह से लेटरल स्ट्रेन अगर होता है तो ये लेटरल स्ट्रेन भी दो तरह का हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है और कंप्रेसिव हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है। तो ये आपका कैटेगरी हो गया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन हो गया, टाइप ऑफ स्ट्रेन भी आप इसे बोल सकते हैं।
तो आगे अब हम एक एक करके फिर डिफाइन करेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं एक एक करके स्ट्रेन के टाइप्स को। सबसे पहला था नॉर्मल स्ट्रेन। ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेन भी बोलते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेन क्योंकि ये डायरेक्टली अप्लाइड होता है, डायरेक्ट अप्लाइड लोड के कारण से होता है। नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, फोर्स जो लग रहा होगा वह परपेंडिकुलर लग रहा होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा होगा और उसके कारण से स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा। इसको डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ to the original length due to perpendicular applied load ड्यू टू परपेंडिकुलर अप्लाइड लोड। ड्यू टू परपेंडिकुलर अप्लाइड लोड के कारण से जो स्ट्रेन होगा उसी को हम बोलेंगे कि यह नॉर्मल स्ट्रेन है। इस परपेंडिकुलर अप्लाइड लोड का मतलब क्या? लोड नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है लोड, नॉर्मल के डायरेक्शन में। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ये कोई रॉड है, ध्यान से देखिएगा इसे, यह कोई रॉड है, इसका ये सरफेस एरिया है। अब इस सरफेस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो अगर हम फोर्स लगाते हैं इस सरफेस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये देखिए इस सरफेस एरिया पे ये जो फोर्स अभी हम लगाएंगे इसको हम F से दिखा देते हैं। ये जो F फोर्स लगा रहे हैं ये नॉर्मल है इस सरफेस एरिया पे। तो इस नॉर्मल लोडिंग के कारण से ये लोड कैसा है? ये नॉर्मल लोडिंग है, नॉर्मल लोडिंग है। तो नॉर्मल लोडिंग के कारण से इसके लेंथ में जो चेंजिंग हो जाएगा, इसके लेंथ में जो चेंजिंग आ जाएगा उसी चेंजिंग को हम ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कितना हुआ है। ये आपको डेल्टा एल हो गया। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल का हमने दो कैटेगरी किया था, नॉर्मल का कैटेगरी दो हुआ था। अगर इसका लेंथ एल नॉट है, इस नॉर्मल का दो कैटेगरी क्यों किया गया था आपको यहीं पे समझने को मिल जाएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स लगाए इसके कारण से इलोंगेशन हुआ इस बॉडी में, साथ में इसके डायमेंशन में इस डायरेक्शन में लेटरली भी चेंज हुआ है, यानी कि इसके डायमेंशन में भी चेंजिंग आ सकता है। नॉर्मल लोडिंग के कारण ही इलोंगेशन भी हुआ और इसके डायमीटर में कमी भी आया। ये डी नॉट से कम हो करके मान के चलिए इतना हो जाता है और इसको हम बोल रहे हैं, ये जो कम हो गया है डायमीटर इसको डी एफ बोल रहे हैं। तो चेंज हो गया, डायमीटर इसका चेंज हो गया। तो नॉर्मल लोडिंग के केस में ही हम देख रहे हैं कि ये दोनों तरह का हो सकता है, इसीलिए हम नॉर्मल लोडिंग को दो कैटेगरी में लिखते हैं। एक बार लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल नॉट और एक बार लिखेंगे डेल्टा डी बाय डी नॉट। दोनों ही हमारा नॉर्मल स्ट्रेन ही होगा। तो अभी आगे अब नॉर्मल स्ट्रेन के दो कैटेगरी थे उसे देखते हैं। दूसरा कैटेगरी में था नॉर्मल स्ट्रेन का लीनियर स्ट्रेन, इसी का एक और नाम हम लिखे थे
लॉन्गी इसका एक और नाम लिखे थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? देखिए, अगर नॉर्मल लोडिंग के डायरेक्शन में ही बॉडी में चेंजिंग आ जाए, इस बॉडी के डायमेंशन में चेंजिंग आ जाए, तब हम बोलते हैं कि यह लीनियर स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in length to the original length in the direction of, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, की वर्ड है यही, in the direction of normal लोडिंग, जो नॉर्मल लोडिंग आप दे रहे हैं बॉडी पे, उसी के डायरेक्शन में अगर चेंजिंग आ जाए तो आप उसे बोलेंगे कि लीनियर स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और अगर ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी जगह आपको दोनों चीज समझ में आ रहा होगा कि लीनियर डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू हो गया यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल नॉट, क्योंकि ये नॉर्मल लोडी के डायरेक्शन में चेंजिंग जो है वह डेल्टा एल है और इनिशियल लेंथ मेरा एल नॉट है। अब दूसरा पॉइंट क्या था मेरा कि दूसरे तरह के लोड में इसको कंसीडर करेंगे, जो क्या होगा, इस नॉर्मल लोड के परपेंडिकुलर चेंजिंग हो रहा होगा। तो लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू आपको हो गया डेल्टा एल बाय एल नॉट। चलिए, अब तीसरे तरह का स्ट्रेन में हम देखते हैं लेटरल स्ट्रेन। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर नॉर्मल लोडिंग के डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा हो तो हम उसे बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, और अगर इसके परपेंडिकुलर हो रहा हो, देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि मेरा लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिगर को ध्यान से देखिए, यहीं पे आपको समझने को मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यह भी लेंथ, डायमीटर क्या है, यह भी लेंथ ही है, डायमीटर भी लेंथ ही है, लेकिन वह लेंथ क्या है, इस नॉर्मल लोडिंग के परपेंडिकुलर है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाय डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डी एफ माइनस डी नॉट बाय डी नॉट, इसको डी नॉट बोल देते हैं इनिशियल लेंथ को। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा लेटरल स्ट्रेन होगा। डिफाइन कैसे करेंगे, कुछ भी इसमें नहीं है, इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल length in the direction of perpendicular to the normal loading। नॉर्मल लोडिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा हो लेंथ में, तब हम उसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। देखिए दोनों डिफिनेशन एक ही तरह का है, की पॉइंट क्या चेंज हो रहा है हमारा, इन द डायरेक्शन ऑफ, वहाँ पे सेम डायरेक्शन में था नॉर्मल लोडिंग के और यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस बात को समझना है। चलिए अब देखते हैं आगे।
एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या समझना है वो देखिए, इसे मैं नोट में लिख रहा हूँ। यहाँ फिगर को आप ध्यान से देखिए कि यह हमेशा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा और बॉडी पे एक ही साथ अप्लाइड होगा। अगर चाहे वह लीनियर स्ट्रेन हो या लेटरल स्ट्रेन हो, बॉडी पे एक ही साथ अप्लाइड होगा और एक ही साथ अप्लाइड होगा, साथ में क्या होगा कि यह एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहला पॉइंट, ये बॉडी पे एक साथ लगेगा। नोट में मैं लिख रहा हूं लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन आर टुगेदर, एक साथ ही लगेगा, एक ही साथ होगा, टुगेदर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। अगर लीनियर स्ट्रेन इधर है तो लेटरल स्ट्रेन इस डायरेक्शन में होगा, यानी बॉडी पे एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस समय हम नॉमेरिकल बनाएंगे उस समय हमें काम आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, और अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ज़रूरत है ध्यान से देखने को, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप इसको अच्छे से देखिए और नोट्स बनाते चलिए। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप में बढ़ते हैं। अगला टाइप 4th नंबर में होगा टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या किसे कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। ये स्ट्रेन किसके कारण से होगा, तो टेंसाइल लोड के कारण से अगर स्ट्रेन डेवलप होगा तो उसे हम बोलेंगे कि यह टेंसाइल स्ट्रेन है। लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द स्ट्रेन developed in the body due to tensile load। टेंसाइल लोड के कारण से अगर किसी बॉडी में स्ट्रेन डेवलप्ड हो रहा है तो वह टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ये एग्जाम्पल हम इस तरह का फिर से लेते हैं। देखिए बार बार हम एक ही रॉड ले रहे हैं, एक ही रॉड पे हम सारा एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो रॉड है, इस रॉड पे फिर से हम अप्लाइड फोर्स F लगाए, तो अप्लाइड फोर्स जो ये लगाए हैं, ये लोड जो इस पे लग रहा है, ये जो लोड है, ये लोड किस तरह का है? ये देखिए बॉडी से टुवर्ड्स फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ये बॉडी यहाँ फिक्स है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि यह इसको टेंस कर रहा है। तो ये कैसा लोड है? टेंसाइल लोड है। टेंसाइल लोड है। तो टेंसाइल लोड के कारण से जो स्ट्रेन डेवलप्ड हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेन है। डेल्टा एल ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं कि एल नॉट है। तो यहाँ से क्या होगा कि टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको एप्सिलॉन टी से, टी इस लिखे हुए हैं, एप्सिलॉन टी का मतलब हो गया स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल लोड, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल बाय एल नॉट। तो इस बात को आप समझिए। अब और एग्जांपल देखिए, और फिगर एक बनाते हैं कि रॉड अगर ये फिक्स नहीं होता तो क्या होगा, ये फिक्स नहीं होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम लगा दें। देखिए एक बॉडी है, ये अक्सर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल, अगर एफ फोर्स लगा दें इधर
तो F फोर्स इधर भी लगाना होगा, तब ये बॉडी टेंस होगा। ये दोनों फोर्स आउटवर्ड टू द बॉडी है, तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को टेंस कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन क्रिएट करेगा। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है, ये भी F है और ये भी F है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बॉडी टेंस होगा। इसीलिए अब न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान देना है, ये नहीं कि अब स्ट्रेस निकालेंगे तो दोनों, ये भी फोर्स लिख दिए, ये भी फोर्स लिख दिए, नहीं, इस दोनों इक्वल अमाउंट होने के कारण से ही वह बॉडी टेंस हुआ है। इसीलिए कैलकुलेशन में कोई एक ही फोर्स लिया जाता है, दोनों फोर्स नहीं लिया जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके बॉडी में जो चेंजिंग आ जाएगा डेल्टा एल बाय एल नॉट ही होगा। अब दूसरे तरह का स्ट्रेन है 5वां नंबर, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव को समझिए, यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ, आप लोग अलग से फिर से लिखेंगे, ये नहीं कि इसी में चेंज कर देते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग फिर से इसे लिखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। देखिए मैं इसी डिफिनेशन में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ला दूंगा। टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल था, तो अब मेरा ये कंप्रेसिव हो जाएगा, आप लोगों को अलग से लिखना पड़ेगा ये चीज। कंप्रेसिव स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू, यहाँ पे मैं दे दूंगा अब कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड के कारण से देखिए लोड का डायरेक्शन अब हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे लोड जो मेरा था उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब जो लोड था मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, लोड का डायरेक्शन ही चेंज कर दिए, तो ये लोड इस बॉडी को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो ये लोड कैसा हो गया, कंप्रेसिव लोड हो गया, कंप्रेसिव लोड हो गया। तो कंप्रेसिव लोड के कारण से भी बॉडी के लेंथ में चेंजिंग आएगा। मान लीजिए कि बॉडी इस तरह से चेंज हो गया, तो ये देखिए इतना इसके लेंथ में चेंजिंग आ गया, इतना अगर चेंजिंग आया तो ये एल नॉट हो गया। इस बार बॉडी का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो हो गया वह ज़्यादा है और फाइनल लेंथ कम हो रहा है। इसका मतलब है कि टेंसाइल केस में तो ये पॉजिटिव था, डेल्टा एल पॉजिटिव था, लेकिन जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेन लेंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एल हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये रूल है, ये मैथमेटिक्स ये हमेशा कहता है कि जो अगर आपको चेंज इन लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेन इसे सिग्मा सी से डिनोट कर देते हैं, इतना इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल नॉट होगा। और ये कैसे नेचर का होगा, ये निगेटिव नेचर का हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एल मेरा निगेटिव हो जाएगा और उसमें स्ट्रेन जो टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है वह पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम कहीं अगर निगेटिव लिखा है तो समझ जाना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है, और अगर प्लस साइन दिया हुआ है तो समझना है टेंसाइल स्ट्रेन होगा। तो ये आपको हो गया कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों। अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर वाले को इसको भी चेंज कर दीजिए, इसको अगर आप चेंज करते हैं तो इस तरह से फोर्स आप दिखाइएगा, इस बॉडी पे फोर्स इस तरह से दिखाइएगा, तो ये बॉडी कंप्रेस होगा। अब अगले तरह का स्ट्रेन से पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे 6 टाइप के स्ट्रेन में शेयर स्ट्रेन। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से आया है कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा और सबसे अलग होगा। देखिए इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, वह बॉडी इस तरह का है, ध्यान से देखना है, इस बॉडी को ध्यान से देखिए। आपको जब तक फिगर से आप नहीं समझेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए
फिगर पे ध्यान देंगे और मैक्सिमम जगह फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, इससे आपको अच्छे नंबर्स भी मिलेंगे एग्जाम में। तो देखिए इस बॉडी पे शेयर स्ट्रेन, पहला नंबर कि आपको समझना है कि इसी शेयर क्या है। शेयर का मतलब हो गया कि पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। इस पे जो अप्लाइड लोड लग रहा होगा वह पैरेलल टू द सरफेस लग रहा होगा, जिसके कारण से स्ट्रेन डेवलप्ड होगा। देखिए क्या होगा, किस तरह से होगा, समझना है। हमने क्या बोला, इसे इसके पैरेलल एक फोर्स लगा देते हैं, इसके पैरेलल एक फोर्स लगा दिए, तो इसी फोर्स को हम कैसे, पैरेलल टू द सरफेस लगा है, इसीलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं शेयर फोर्स, इसको बोलते हैं शेयर फोर्स। और इसको क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। तो एक बात क्लियर हुई यहाँ से, क्या कि जो शेयर स्ट्रेन है वह शेयर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स के कारण से होगा, यानी कि इसका दूसरा भी नाम हो सकता है। शेयर स्ट्रेन को हम टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, इसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। चलिए और समझते हैं। जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाइएगा तो इस बॉडी में चेंजिंग आएगा, ये बॉडी क्या होगा, चेंज होगा। इस बॉडी में चेंजिंग किस तरह से होगा, हम इधर दिखा रहे हैं आपको, समझना है, ध्यान से समझना है इस बात को। जैसे ही ये फोर्स लगा तो बॉडी कैसा हो जाएगा, इस बॉडी पे फोर्स लगने के कारण से इसके शेप में चेंजिंग आ जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बॉडी कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। तो चेंज किस तरह से हुआ, यहाँ पे ध्यान देना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल था पहले, ये पहले क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल था पहले, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे कि यह राइट एंगल था। तो राइट एंगल पे था, तो राइट एंगल से क्या हो गया कि ये चेंज हो गया, ये चेंजिंग मान के चलिए कि ये 5 डिग्री से यह चेंज हो गया। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा, जितना ये एंगल बनाएगा उतना ये भी एंगल बनाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप ये मान लेते हैं कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक का बॉडी ये आपका y है, ये अगर y है तो ये आपको क्या है, dx है, यानी कि x डायरेक्शन में चेंज है, तो इसको हम अभी dx लिख देते हैं, ये dx है। ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो चेंजिंग आया वह dx आया और ये फाई एंगल चेंज हुआ है। ये जो फाई एंगल चेंज हुआ है ये किसके कारण से हुआ है, इस शेयर फोर्स के कारण से हुआ है। इसीलिए ये जो फाई है ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय जितना उसका ओरिजिनल लेंथ था, यही चेंजिंग आया है उसके लेंथ में। तो इसे हम शेयर स्ट्रेन जो होता है यही फाई होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप इस तरह से लिखते हो कि शेयर स्ट्रेन इक्वल टू फाई इक्वल टू 10 फाई लिख सकते हैं। ये कब होता है कि ये अगर फाई बहुत छोटा हो तो 10 फाई का वैल्यू फाई के बराबर होता है मैथमेटिक्स से। तो अगर ये बराबर होता है तो आप 10 फाई इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से 10 फाई इक्वल टू लिख सकते हो dx बाय y। यानी कहने का मतलब हो गया कि यही जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है वही हमारा शेयर स्ट्रेन देता है। और ये जो इसे जो हम डिनोट करते हैं वो गामा से डिनोट करते हैं। तो गामा इक्वल टू क्या हो गया आपका, यही फाई। ये जो राइट एंगल में चेंजिंग आया है, ये जो राइट एंगल में चेंजिंग आया है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे शेयर
स्ट्रेन बोलेंगे। और कैसे मेजर होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गामा इक्वल टू फाई इक्वल टू dx बाय वाई हो गया। तो आपको यहाँ से इस फिगर से समझ में आया होगा कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है, लेकिन अभी तक हम इसका डिफिनेशन नहीं लिखे हैं। अब हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ये क्या है तो लिखेंगे शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द change in right angle between two parallel lines या टू लाइन सेगमेंट जो ये है इसके बीच में जो चेंजिंग आया है, शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन राइट एंगल between two line segment, between two line, यही दोनों लाइन के बीच यहीं तक रहने देते हैं। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन राइट एंगल है बिटवीन टू लाइंस, जो दो लाइंस है इसके बीच ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है बॉडी का, इसी को हम मेजर करेंगे कि ये कितने से चेंज हो गया, यही फाई कहलाता है। तो अब इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको एप्सिलॉन v से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वॉल्यूम में चेंजिंग मेजर किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द volumetric strain is defined as the ratio of change in volume to the original volume, तो क्या हो गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, एप्सिलॉन बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। ये अपना हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर हम 3 डायमेंशनल बॉडी में अगर स्ट्रेन निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम चेंज निकालते हैं, तो हमारा x में जितना चेंज होगा जितना y में होगा और एप्सिलॉन z के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेन था, जितने भी तरह का स्ट्रेन होता था सबको हम एक एक करके डिस्कस कर लिए। अब इस पे हम लोग नॉमरिकल देखेंगे। कुछ नॉमरिकल करने के बाद फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। थैंक यू सो मच।